आखिर राष्ट्र के नाम पर संबोधन में क्या बोले मोदी? क्या मोदी हाथ जोड़कर देश के लोगों से एक तरह से माफी मांग रहे थे? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन कर चुके और उनके संबोधन से एक बात तो साफ हो गई कि सरकार ने इनडायरेक्टली ही सही, कम से कम देश के सबसे गरीब लोगों से एक तरह की एपोलॉजी दी है, एक तरह की माफ़ी मांगी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे इसको लेकर बहुत ज़्यादा सस्पेंस तो नहीं था। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। ऐसी उम्मीद थी कि पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी को लेकर बोलेंगे और एग्जैक्टली मोदी वही बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गजब है। वो चाहते हैं कि देश टैक्स को सेलिब्रेट करे। कल से नवरात्र शुरू हो रहे और नवरात्र में आप जानते हैं कि हमारे देश में इसके बाद से दिवाली की जो शॉपिंग है वो शुरू हो जाती है। जो भी लोग अपने खर्च वगैरह रोके हुए थे वो करने शुरू कर देते हैं। खरीद शुरू हो जाती है, बाजार में रौनक शुरू हो जाती है। तो मोदी ने कहा कि नवरात्रि की शुरुआत नहीं हो रही है, इस देश में बचत उत्सव की भी शुरुआत हो रही है। अजीब बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि इस देश के लोग इस जीएसटी में जो कटौती की गई उसको सेलिब्रेट करें, और ना केवल सेलिब्रेट करें बल्कि इसके लिए मोदी जी के बोलने का तरीका तो ये था कि हम मोदी जी को थैंक यू बोले। दोस्तों, आज मिडिल क्लास की भी याद आई, उद्यमों की भी याद आई, व्यापारियों की भी याद आई, स्टूडेंट्स की याद आई, गन्नियों की याद आई। लेकिन कोई हमारे मोदी जी से पूछ ले कि आज मोदी जी इस बात का बखान कर रहे हैं, देखिए हमने 5% और 12% जीएसटी कर दी बस। दोस्तों, पीएम मोदी से कोई ये पूछ ले कि पिछले 8 सालों से जो 5%, 12%, 18% और 28% की जीएसटी इस देश के सबसे गरीब लोगों से लूटी गई, इसके लिए सॉरी कौन बोलेगा? मतलब आप कह सकते हैं कि मोदी यहाँ पर जीएसटी को न केवल जस्टिफाई कर रहे हैं बल्कि वो ये बता रहे कि 8 साल हमने सबसे गरीब लोगों से सबसे ज़्यादा जीएसटी ली, दूध दही घी तक का सामान में जीएसटी ली, और 8 साल बाद हमें ये एहसास हुआ कि अब गरीब लोग को थोड़ा फ़ायदा दे देना चाहिए। तो चलिए थोड़ा कम टैक्स लेते हैं, लेकिन कम टैक्स लेंगे। अब दोस्तों, इससे ज़्यादा फनी बात क्या होगी कि कोई सरकार चाहती है कि उसको टैक्स को सेलिब्रेट किया जाए, और ये पहली बार नहीं हुआ है। मोदी ने जब जीएसटी लगाया था देश पर 8 साल पहले रात के 12 बजे लगाया था। इसको ऐसे दिखाया था कि जैसे एक नई सुबह हुई, जैसे देश को आज़ादी मिली थी आधी रात को, ये देश को टैक्स से आज़ादी मिल रही है। लेकिन सच्चाई मोदी जी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, तब भी कोई जीएसटी स्लैब में नहीं था, तब भी जीएसटी के अलग अलग स्लैब थे और अभी भी जीएसटी का एक स्लैब नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे मोदी जी मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। वो एक टैक्स को भी उत्सव के तौर पर सेलिब्रेट करवा सकते हैं। ये तो मोदी जी का टैलेंट है। अब मोदी यहाँ पर कह रहे हैं कि दोस्तों, राष्ट्र नाम संबोधन में हमने पहले इनकम टैक्स में छूट दी 12 लाख में, और वो छूट हमने मिडिल क्लास तक पहुँचाई, और अब बारी जो है वो देश के सबसे गरीब लोगों की, या फिर वो लोग जो गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास में आएंगे, उनको राहत पहुँचाने की है। तो दोस्तों, एक तरह से मोदी ने कहा है कि ये गरीबों का जो है डबल बोनजा, और मोदी यहाँ पर भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चुके। उनके हिसाब से मिडिल क्लास को 12 लाख की जो छूट दी गई है, वो गरीबों को जो ये जीएसटी में राहत सरकार ने दी है, इससे देश के लोगों की एक साल में 2.5 लाख करोड़ की बचत हुई।